गुरुजी दिव्य दरबार लगाने के लिए राम दरबार से देख सकते हैं निकल चुके हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए, हम भी दर्शन करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं ये भीड़ जो है गुरुजी के दर्शन के लिए यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। चलिए गुरुजी का दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। ये देख सकते हैं गुरुजी आ चुके हैं और दर्शन कर लीजिए। और गुरुजी जाएंगे दिव्य दरबार लगाने के लिए। तो दिव्य दरबार की झलकियाँ अब आशीर्वचन आप लोग को हम दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा है।
गुरुजी अंदर जा चुके हैं। चलिए हम बैक साइड से चलते हैं, वहाँ से गुरुजी निकलेंगे, अभी गाड़ी में बैठेंगे तो आप लोग को हम लेके चलते हैं बैक साइड में। देखिए हम बैक साइड में आ गए हैं, गुरुजी निकल रहे हैं, देख सकते हैं। और गुरुजी अभी गाड़ी में बैठेंगे और उसके बाद दिव्य दरबार लगाने के लिए गुरुजी जाएंगे, देख सकते हैं। आप लोग दर्शन कर लीजिए। बोला सन्यासी बाबा की, बोला सन्यासी बाबा की, बोला सन्यासी बाबा की। जय श्री राम, 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 मतलब हमको भी लेकर करेंगे। चलो दौड़ो गाड़ी के पीछे, गाड़ी पीछे दौड़ो। फोकस करो, फोकस, कैमरामैन फोकस करो, कैमरामैन फोकस करो, कैमरामैन फोकस करो गाड़ी पे। उठ जाओ भैया, उठो उठो भैया, उठो उठो। मोबाइल बनाना जरूरी है। चलो 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 बाहर। गुरुजी निकल चुके हैं। चलिए आप लोगों को हम दिव्य दरबार की तरफ लेके चलते हैं। देखिए हम पहुंच चुके हैं दिव्य दरबार की तरफ। अभी जो सेवादार है वह भी कुछ यहाँ पे प्रवचन दे रहे हैं, तो अभी गुरुजी दरबार में आ चुके हैं। तो चलिए आप लोग को हम गुरुजी का वो प्रवचन और कुछ यहाँ पे 2 बच्चे आए हुए थे जो लौकुफ बन के आए थे, उनकी भी झलकियाँ आप लोग को हम दिखाते हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत गीत जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, आप लोग सुनिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए गुरुजी पहुँच चुके हैं, आप लोग का हम दर्शन करवाते हैं और गुरुजी का दिव्य दरबार, आशीर्वचन और दिव्य दर्शन आप लोग को हम करवाते हैं। चलिए गुरुजी पहुँच चुके हैं, आप लोग को हम दर्शन करवाते हैं। जितने ऊंचाई पे बैठे उसके बाद भी खड़े हो रहे हो। जय श्री राम, जय श्री राम। भैया बैठ जाओ यार, आप लोग आगे बैठो, तब पर भी खाना हो रहा है। ये देख सकते हैं गुरुजी पहुंच चुके हैं और आप लोगों को हम दर्शन करवा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को हम गुरुजी का वो आशीर्वचन और दर्शन और दिव्य दरबार आप लोगों को हम दिखाते हैं। रामचंद्र भगवान की जय, राजेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, दिव्य दरबार की जय, श्री सीता राम नाम भगवान की जय, चमिका वाले बाबा की जय, अपने अपने मताई बाप की जय, राजेश्वर धाम की पगलन की जय, 12 बजे से जो पगला बैठ गए थे वो पगलन की जय, सामने वाले सोए बैठ गए थे ये पगलन की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, हमारी भी जय हम लेकर आए। श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा का प्रसाद श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों की दया से आज का दिव्य दरबार लगातार जो 26 तारीख तक चलने वाला है प्रारंभ होता है। 1 बजे का टाइम दिया था, हमारे 1 बज गए, हमारे 4 बज सकते हैं। हाँ, ज्यादा ही गलत फहमी है।
अपनी घड़ी को सुधार करो, अपना तो 1 बजा है और हम समय पे ही रहते। ये आपकी घड़ी बेकार है, इसको ठीक करो, -4 घंटा करो। तो कल सुबह तक दरबार लगा रहा, दिन भर दरबार चला, रात तक प्रेतराज सरकार का दरबार चला। फिर 21 पेशी वाले लगभग 50 टोकन नंबर चले। इसके बाद में तब जाकर 5:30 बजे हम फ्री हो गए। लेकिन कल एक बड़ी खुशखबरी हो गई, आगे कालांतर में मंगलवार के दरबार का सुधार हो गया। जो प्रेतराज सरकार का दरबार मंगलवार को लगता था, भगवान की कृपा से सन्यासी बाबा ने कल आज्ञा कर दी, अब वो शनिवार को लगेगा। और प्रथम दरबार फरवरी में 10 तारीख को शनिवार पड़ रहा है, उस दिन श्री प्रेतराज सरकार का दरबार लगाया जाएगा। आज हनुमान जी बागेश्वर बालाजी की कृपा से नई पेशी का अर्जी का दरबार, नई अर्जी का दरबार प्रारंभ होता है, जो अनवरत 26 तारीख तक चलेगा। इसके बाद फिर विभूति वितरण के लिए 1-2 दिन निकाले जाएंगे। तो अंत में जो भी श्रद्धालुगण रह जाएंगे और वार्ता नहीं हो पाएगी, पर्चा जिनके नहीं बन पाएंगे, उनको अंतिम सप्ताह में 2 दिन के टाइम में 2-2, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बैठकर हम 1-1 सेकंड का समय सभी श्रद्धालुओं को देंगे। बाकी फिर जो बच भी जाएंगे सो ही रुकेंगे। हम चले जाएंगे फिर रामेश्वरम। इसके बाद जनवरी भर नहीं आएंगे, लगातार कथा है। रामेश्वरम से फिर कथा है चंडीगढ़ में 6, 7, 8। चंडीगढ़ के बाद हमें ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ मुंबई में है। मुंबई में एक जगह है कोई पनवेल, जय गुरु जी। तो 10, 11, 12 वहां है। 14 तारीख को हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जगत गुरु भगवान का जन्मोत्सव है। पंद्रह तारीख से 19 तारीख तक गोरखपुर उत्तर प्रदेश में कथा है। और फिर इसके बाद में 10 दिन की यात्रा हम छत्तीसगढ़ की रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पूरा क्रम रहेगा। लेकिन फरवरी के 8 तारीख की रात को 9 को हम यहाँ आ जाएंगे और पूरे महीना यही रुकेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उस क्रम में प्रतिदिन 1 घंटे का दरबार, 3 दिन का गुरु दीक्षा समारोह, 3 दिन का शिष्य मिलन समारोह। जो दीक्षा लिए हैं वो मिल नहीं पाते, नाराज होते हैं। अब 2-2, 3-3 महीने में उपाय कर लिया, समारोह रख दिया करेंगे तो केवल उन्हीं भर से मिले। और 3 दिन का जिनकी 21 पेशी हो गई उनका समारोह। इस प्रकार पूरे फरवरी में माह में क्रम चलेगा। और फरवरी के अंत होते ही 1 मार्च से 8 मार्च तक दिव्य 151 कुंडी, 151 कन्या विवाह, 108 कुंडी श्री अति विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। यह यज्ञ भारत के अमर जवान शहीदों के लिए किया जाएगा। और 151 बेटियां, ऐसी बेटियां फार्म जमा हो गए, लगभग 55 से 45 से 55 ऐसी बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं, कोई नहीं है, बच्चियां हैं
आदिवासी समाज, अन्य समाज से है, वो सनातनी है और बड़ा दीनहीन है। एक बच्ची के बारे में हमें पता लगा कि 3 बहनें हैं, माँ बाप है नहीं, तो बड़ी बहन मजदूरी करके दोनों बहनों को पालती। तो हमने कहा कि भाई उनके कोई रिश्तेदार हैं, वो भी ऐसे ही है, उन्होंने सपोर्ट करके घर भर तो दे दिया। हमने कहा चिंता मत करो, तो रो मत, इन बेटियों में से एक बेटी का कन्यादान इस साल कर देते हैं, एक का अगले साल कर देते हैं। और संपूर्ण सामग्री सहित उस बेटी का कन्यादान ऐसी 151 बेटियों को खोजा जा रहा। और इतना ही नहीं, उन बेटियों को एक एक मोटरसाइकिल प्लेटिना गाड़ी भी दी जाए। और इसके बाद उसी क्रम में भागवत कथा का आयोजन है। उसी क्रम में 5000 साधकों को श्री सन्यासी बाबा की साधना दी जाए। लगभग 5000 साधक, वो साधक जो साधना संबंधित भाव रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, साधना से संबंधित जीना चाहते हैं, साधना में जीना चाहते हैं। हमारा ध्येय है कि हमारे तन में जब तक प्राण है तब तक तो हम धर्म विरोधियों को ललकार ही रहे, हमारे जाने के बाद भी ये कार्य विराम ना होगा। और समय का कोई पता नहीं, इसलिए जो है हमने प्रण लिया कि जब तक हम भारत में घर घर श्री सन्यासी बाबा के साधक को बागेश्वर हनुमान जी के साधक बना देंगे। साधना देकर इतना बोली हम नहीं खोलेंगे कि वो दरबार लगाने पता लगे गुरु गुण चेला सकता, इतना ही खोलेंगे वो अपने बारे भर में जान पाएंगे। पड़ोसी के मैंने कुछ ही नहीं आएगा, ब्लैंक रहेगा, लेकिन इतना ही बहुत, क्योंकि बहुत से साधक 100 को जानना चाहते हैं। हाँ, उसमें समय जरूर लगेगा। देखो, कोई भी चीज बिना पुरुषार्थ के प्राप्त नहीं होती, समय लगता है। साधना सिद्धि भी बिना पुरुषार्थ के प्राप्त नहीं होती। और हम तुम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हुए तो इसी चक्कर में बैठे, कब गुरु जी हमें बुलाए, कब प्रचार क्या, तो कैसी चमत्कार हनुमान जी खड़े हो जाए। पाने के लिए खोना पड़ता है। हमें भी अपने जीवन काल में 12 वर्ष खोना पड़ा, आज भी खोई है। इसी बागेश्वर धाम पर लाइट नहीं रहती थी, अकेले झाड़ू लगाते थे, सरकार की सेवा करते थे, दादा गुरुजी रहते थे, उनके चरणों की सेवा करते थे, प्रसाद की व्यवस्था। लगभग 7 वर्ष तक हमने झोपड़ी में रहकर के यहाँ सेवा की। आज जरूर लोगों की नजर में, टीवी की नजर में, अरे बागेश्वर बाबा, बागेश्वर बाबा, उसके पीछे कितना संघर्ष किया ये किसी को खबर नहीं। और फिर ऐसी परिस्थिति पे आके बैठ गए कि जहां से एक पॉइंट भी गिरना करोड़ों लोगों सनातनियों की आस्था गिर जाए। तो साधु को गिराना बड़ा सरल है, किसी भी साधु को गिराना हो बड़ा सरल। 3 चीजें साधु को जमीन में गाड़ देती, क्रिया चरित्र, गंदी राजनीति, 2 नंबर का रुपया। इसलिए साधु के साधकों को और साधु को इन 3 चीजों से बहुत सावधान रहना चाहिए, अति सावधान, अति गंभीर। जो साधु इन 3 चीजों को नहीं संभाल पाता वो मिट जाता है। इसीलिए साधकों को भी इन 3 चीजों पर बड़ी गंभीरता से दृष्टिकोण करना चाहिए। 3 चीजों को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो दुनिया कितने भी तुम्हारे पीछे पड़ी रहे, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। तो एक दुनिया का अमीर आदमी है, उसका नाम है बिल गेट्स। हमने कई बार उसकी चर्चा करी, आज पुनरावृत्ति करते हैं। उससे पत्रकारों ने पूछा कि आप रातों रात अमीर बन गए, इसका राज क्या है? उसने मुस्कुराकर कहा कि यस, मैं रातों रात अमीर बन गया हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये किसी को भी खबर नहीं है वो रात कितनी लंबी थी। उसी प्रकार आप सब साधक जितने यहाँ बैठे हैं,
श्री सन्यासी बाबा की साधना पाने वाले साधकों को धैर्यता के साथ मंत्र निष्ठा का जाप करेंगे, श्री सन्यासी बाबा की अनुभूति भी होगी, कृपा भी होगी और कार्य भी संपन्न होगा। लेकिन आप सब तो इन सब की जानकारी हमने आपको बता दी। 1 मार्च से 8 मार्च के अंतर्गत होगा। उसी में भजन संध्या है, रामलीला है, कथाक्रम भी है। तो आगामी हमने आपको सूचनाएं दे दी। आज समय कम है क्योंकि लेट आए हम, तो देर तक बैठे। हमें कोई काम नहीं है, रोटी बनानी है, बाल बच्चे देखने, टेंशन है। लोग हमसे क्या पूछे तो बड़ा मुस्कुराते हो गुरु जी आप, हमको हमें टेंशन नहीं। जिनकी शादी हो गई उनके चेहरे देखो, टेंशन लोगों को क्या दिन क्या था, उल्लुओं जैसे जाग रहे, उल्लुओं जैसे सो रहे, दिन में सो रहे, रात को जाग रहे, क्या अद्भुत जमाना है। लेकिन लोग हमसे पूछते आपको कोई टेंशन क्यों नहीं होगा? आपको क्या टेंशन? कोई हमसे टेंशन। हम आपको बड़ी गंभीरता पूर्वक ये बात इसलिए कहना चाह रहे हैं, जिसके माथ पर बागेश्वर नाथ का हाथ होता है वो कभी चिंता नहीं। और परमात्मा की प्राप्ति पदार्थ से नहीं होती, प्रार्थना से होती। भगवान प्रार्थना से मिलते हैं। आप जिस भूमि पर बैठे हो मेरे प्रियजनों, है तो जंगल, व्यवस्था तो अधूरा है, कुछ है ही नहीं। हनुमान जी है हमारे पास। लोग अगर हमसे पूछें कि आपके बागेश्वर धाम में आज क्या है, हम एक ही बात बोलते हैं, साधन नहीं है, साधना है। और साधन वाले सुखी नहीं है, इसलिए साधना वाले के पास आते हैं। सुख और आनंद अगर साधन के पास होता तो साधना वाले के पास क्यों आते? इससे ये निर्णय हो गया कि साधना में सुख साधना में है, अब तो लोग आते। हनुमान जी साधन का विषय नहीं है, न संसाधन का, साधना का विषय। जो साधना करता, नाम जप करता, मंगल अथवा शनिवार की महीने में एक बार पेशी करता, नियम का पालन करता, इस कलिकाल के राजा श्री बागेश्वर हनुमान जी साक्षात स्वयंभू यहाँ विराजमान है, उसका काम सफल होता है, होकर के ही रहता है। अगर कोई नियम ना करे फिर तो ठीक है, चाहे गाल फुला लो चाहे गजल गा लो, आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो है। उसी प्रकार बागेश्वर धाम पर एक ही दिक्कत है, टाइम, बाकी कोई दिक्कत नहीं। भोजन भी व्यवस्था रुकने की भी जैसी भी है। अब जेब गरम नहीं है तो नहीं है, ये सब होता है जेब गरम, और जितनी भी जेब गरम होती हम लगा देते हैं। 3 सेट बन गया, परिक्रमा बन गया, ये भी अब रुकने को बन गया। अब अभी यज्ञ आ गए तो फिर से जेब ठंडी पड़ गई। तो जितनी भी व्यवस्था है, लेकिन हम साधनों पर फोकस बहुत कम करना चाहते हैं। हम चाहते बागेश्वर धाम में साधना बल मजबूत है। इसलिए हमारे प्रियजनों और हमारे परिवार के प्रिय सदस्यों, आज के दरबार के ब्राह्मण जो दोपहर काल से बैठे हैं, हम अपने आराध्य इष्ट के चरण श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में मंगलमयी प्रार्थना करके जो हमें चूड़न चटनी या कृपा प्राप्त है, जाओ उसके बल के आधार पर, हम जानते मानते तो कुछ नहीं, अनपढ़ गवार है, मूर्ख है, गांव के नालायक है, शुद्ध देहाती घूस, साधारण से आदमी, पर जैसे भी है हनुमान जी के अपने बागेश्वर बालाजी के, किसके हैं? दूर तक जो रोड तक, वहां लास्ट तक बैठे दुकानों तक, इस तरफ खड़े, बैठने की जगह नहीं। कुछ लोग 3 साइडों पर चढ़े,
कुछ लोग 2-2 मंजिल पर टंगे वीआईपी दर्शन कर रहे हो, केसरिया सीमेंट कोई रखा है, बहुत बढ़िया टंगे रहो। माए पीछे सुरंग है, घुसना जाइयो कि गर्जी जारी लगे के लापता। ठीक है, सावधानी पूर्वक रहो। कुछ लोग पेड़ों में छिपे, अच्छा है। कुछ लोग तो जाली के भीतर ही हो गए और उधर सांप वाला, उसकी उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, अच्छा है। कुछ लोग सामने हैं, बढ़िया है। कुछ लोग और सामने हैं, जैसे जो जहाँ है समूचे क्षेत्र में, समूचे जगहों पर हम बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में मंगलवार प्रार्थना करते हुए आपको खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार हो जावे और आप सबके ऊपर बागेश्वर हनुमान जी की कृपा हो जावे और जो जो मनोरथ लेकर के आप आए हो वो बालाजी के चरणों में आपका पूर्ण हो जाए। भारत राममय नहीं हो जाए। हनुमान जी कहते राम काज कीन्हे बिनु कोई कहा विश्राम। राम जी के काम किए बिना हमको विश्राम नहीं है। लोग हमसे कहते आप विश्राम करो, हम क्या बताएं, हमारे मन में तो 24 घंटे यही रहता। तो भारत में कब यह अंधविश्वास की दौड़ बंद हो गए, भारत में कब सभी लोग हनुमान जी के भक्त हो गए, कब हमारे चक्कर से भागकर हनुमान जी के चक्कर में भारत के लोग पड़ जावे, यही हमारा उद्देश्य है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। इसलिए आज के दरबार में जो भी विराजमान है, मन में राम नाम का जप करो। जिनको भी बुलाया जाएगा उनकी अर्जी स्वीकार होगी। कुछ पर्चे जब वो बच्चे गा रहे थे हमने लिख लिया, जिसके लिखे हमें भी पता नहीं, लिख गए। बच्चे गा रहे थे, गुरुजी का आना हो गया, गुरुजी बोले कुछ पर्चे जब तक नोट ही कर लो, खाली बैठे क्या करो। हमने कुछ पर्चे उल्लेखित करके रख लिए। अब बाकी चर्चा आप सबको नियम का पता ही है। लहसुन प्याज मांस मुद्रा बंद करनी है, महीने में एक बार पेशी करनी है, नियम का पालन करना है और ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना है और जो है श्री सन्यासी बाबा का ध्यान करना है। क्योंकि कवन सुखार जो नहीं हो, हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, बालाजी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, वो बड़े दयालु हैं। एक बात और, आप सब जो दरबार में बैठ गए, हम इतना कह सकते हैं, तुम्हारी जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक तुम्हारे लिए हम लड़ते ही रहेंगे। हम जानते मानते तो कुछ नहीं, हम कहे माता जी अभी वहां बैठो, इनको भी एक तरफ बैठा, वहां बैठा भूत भैया तो पाले जी खाली बैठा जा 20 बिस्कुट खवा दे भूत भैया और ये गरम चाय पे वालों बिना सकता है। क्या बता रहे थे हम? भूल गए। हाँ, हम कुछ जानते मानते थोड़ी हो, हलवा जानते। हम स्कूल के बच्चे को पढ़ाते रहे, मास्टरों ने हमें पढ़ने नहीं दिया। हम स्कूल जाते थे, यहीं का स्कूल में बैठते थे, 8वीं 9वीं में जब बैठते थे तो सब क्लासें 12वीं तक की इकट्ठी हो जाती। आ जाते थे, गुरुजी हमारी कितनी परसेंटेज बनी? हम भी कहते थे बेटे 56, हमारी गलत में पीछे। फिर क्या प्रिंसिपल आते थे, आप हमारा स्कूल डुबा कर मार, आप तो आए ही मत करो, हमारा नाम नहीं कट जाएगा, आपका नहीं कट सकता। जाते थे अपने पाँव से छोड़वा बोलते थे, चाय पी पढ़ गए होते तो आज कुछ बन गए, नहीं पढ़ पाए, ये तो दशा। लेकिन हमारे प्रियजनों, हम जानते मानते कुछ नहीं, ना हम कोई महात्मा है ना हम कोई भगवान है। इतना कह सकते, वर्तमान समय में गुरुदेव भगवान के कृपा प्रसाद से, श्री बागेश्वर हनुमान जी के बल से संसार, भारत का तो ठीक ही है, 2-4 देश तो हम घूम ही आए, वहां तो खूब ललकारे, हर मंच से हम ललकारते हैं। वर्तमान समय में किसी भी दुनिया के मजहब का कोई भी धर्म गुरु बागेश्वर बालाजी के दरबार की शक्तियों का सामना नहीं कर सकता।
और जो बात पर कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, सब कपोल कल्पना है, झूठ है, उनकी ठगरी। वर्तमान समय में बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा पोल खोल ले आए, ठगली के बड़े अपनी परवाह करके। यही हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। हम फिर कहते हैं दुनिया का कोई भी हलीउल्लाह वाला धर्मगुरु बागेश्वर धाम की गद्दी का सामना करे, हम उसे पैंट गीला करके वापस करें। ये हमारा बल नहीं, बागेश्वर हनुमान जी का बल है। लेकिन अगर वो आएगा तो हम उसके बारे में इतना बताएंगे, वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाता। ये तय है। लेकिन ये हमें हनुमान जी ने कृपा या सिद्धि जो हमको जन्मजात दी है, किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी। ये हमारे पास इसलिए है, अगर कोई नहीं कहता कि भगवान नहीं है, दिव्य शक्तियां नहीं है, तो तुम्हारे लिए है। यही हनुमान जी के होने का कलिकाल में प्रत्यक्ष प्रमाण। बहुत लोग हमको मिलते पड़े लेकिन गुरु की आप बागेश्वर धाम की बात क्यों करते? हनुमान जी तो सर्वत्र, बात सही है, हनुमान जी सब जगह, पर हवा भी तो सब जगह है। हाँ या ना? यहाँ भी पड़ोस में भी है, तुम्हारे घर में, लेकिन जो पंखा के नीचे बैठते उन्हें ज्यादा लग। हाँ जी हनुमान जी, ऐसे हनुमान जी सब जगह है। संत जहाँ तपस्या करते वहाँ हनुमान जी साक्षात रूप में विराजमान होते। उसी धाम का नाम है आज से 323 साल पहले सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा, जिन्होंने 7 करोड़ हनुमान चालीसा के तपोबल पर श्री बागेश्वर हनुमान जी को जो विग्रह है प्रकट किया था, दादा गुरु जी हमारे ग्रैंडफादर, उन्होंने 40 वर्ष तक दरबार लगाया। 2010 में उनका काशी वास हुआ। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़िया होगा। लेकिन आज तक का इतिहास है जिसने भी नियम किया। अब तुम नियम ना करो। कुछ लोग थोक में अर्जी लगा जाते, थोक पड़ोस की, मौसी की, मामा की, पड़ोसन की। एक आदमी हमें मिला मुंबई का, और बताओ क्या हाल है? सब बेकार है। बेकार क्यों? 22 बार हो गए, कुछ नहीं हुआ। क्या अर्जी थी? लड़का की अर्जी थी, लड़का हो जाए। हमने अपना वाईफाई उठाया, हमने गुरु जी से कहा कि अगर ऐसे ही करोगे तो कौन तुम्हारे द्वार पर आएगा? गुरु जी बोले इसकी शादी ही नहीं भाई। धरती के बड़े लोग आई है। बोलो नहीं, हमने थोक में लगा दी कि लड़का की लगाएंगे, शादी अपने आप होगी। बताइए, बताइए मूर्खों को क्या समझाया जाए? मूर्खों को क्या समझाया जाए? बताओ भाई, सीधी थोक। फिर तो सीधी थोक में तो मरने की भी लगा दें, स्वर्ग में ही मरे। नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग, एक आदमी हमें और मिला, हमका और बताओ। सब ठीक है, मंगलवार है, नियम कर रहे हो? बोले हाँ, आपने कहा था लहसुन मत खाना। उनका तबीयत बेकार है। तो आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे 2 बच्चे आए हुए हैं लौकुफ बनकर। तो उनके द्वारा प्रस्तुत जो लौकुफ जो गीत है, जो लौकुफ ने गाया था श्री रामचंद्र के जब राजा बने थे और लौकुफ में गए थे राम के पास, वो गीत जो है वो आज इन 2 बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा गाए हैं ये 2 बच्चे। तो चलिए आप लोगों को हम वो गीत सुनाते हैं और कुछ गुरु जी के द्वारा उनकी भेंट जो देते हैं गुरु जी, वो सब दिखाते हैं आप लोगों को। तो चलिए आप लोगों को हम वो गीत वगैरह सुनाते हैं और गुरु जी के द्वारा वो भेंट दिया गया, जो वहाँ गुरु जी के द्वारा भेंट दिए गए हैं, उसको भी आप लोगों को हम दिखाते हैं। तो चलिए, जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम। उन बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए गीत आप लोग के सामने हम प्रस्तुत करते हैं।
बैठ जाओ। चक्रवर्ती दशरथ पूजा संतति हेतु यज्ञ करवाया यज्ञ कर शुभ फल पाया नित भजन में चार गुणारा रघुकुल दीप जगत आधारा गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सबका पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर पूर्ण काम की हम कथा सुनाते ज्ञान सकल गुणवान की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की बुद्ध स्वर को मन भावना रोचक प्रस्तुति एक कर वर्णन करे नव कुश राम प्रसन्न सब पर साथ
बहुत बहुत गोलोक के रूप में